हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे आप सभी लोग। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग के टाइम से और किचन से हो रही है। और सो करके उठ करके मैं सबसे पहले किचन में ही आ गई हूँ क्योंकि ये नहीं है, नहीं तो मैं थोड़ा बेड वगैरह ठीक कर लेती। तो सबसे पहले मैं किचन में ही आ गई हूँ बाबू को कुछ 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 दे करके खेलने के लिए और टीवी चला करके, क्योंकि सोच रही हूँ कि जब तक अगर वो चुप है तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी चने की सब्ज़ी और रोटी। तो चने की जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो सबसे पहले मिर्ची अदरक सब कुछ को एक प्लेट में रख लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे लहसुन का छिलका हटा रही हूँ और अदरक का भी। और लहसुन हम लोग गर्मी में खाते नहीं हैं, बट हाँ ठंडी में थोड़ा सा खा लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 4-5 कली डालती हूँ मैं हमेशा। फिर मैं एक बात बताती हूँ, वो प्याज का आप लोग भी ऐसा करते हो क्या? प्याज का ना वो जो जड़ वाला जो पार्ट होता है वाइट कलर का, उसको मैं हटा देती हूँ, क्योंकि कहीं सुनी थी कि वो जो प्याज का जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, वो खाने से जॉइंट पेन होता है इस वजह से। और पता नहीं ये मिथ है, सिर्फ मुझे लगता है ये मिथ ही है, बट पता नहीं क्या है। बट सुना हुआ बात जो है ना माइंड में चलते रहते हैं, तो फिर इस वजह से मैं हमेशा उसको हटा देती हूँ, उसके बाद ही मैं कट करती हूँ। वो कहते हैं ना कि माइंड में अगर कोई निगेटिव चीज़ें आए ना, तो उसको हमेशा ये कर देना चाहिए। इस वजह से मैं मतलब सोचने तक छोड़ती ही नहीं हूँ, उसको हटा देती हूँ। बाकी आप लोग बताना कि ये सच में मतलब सच्चाई है या फिर सिर्फ मिथ है। फिर हमारा वो प्याज का मैं छिलका वगैरह सारा हटा दी थी, और इधर चना और आलू उबाली थी, वो सारे वो ठंडे हो गए थे, इस वजह से मैं आलू निकाल ली थी। और आलू का जो भी अभी जो है ना नए आलू है, नए नए आलू आ रहे हैं, तो उसमें छिलका नहीं रहता है, बस बहुत पतला सा छिलका रहता है। फिर भी मैं उसको निकाल दी, और क्योंकि मुझे ना आलू वाला छिलका वाला सब्ज़ी पसंद नहीं है उतना। फिर चना को भी मैं उसमें निकाल ली थी, और फिर सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे प्याज, हरा मिर्च, टमाटर, आलू और क्या बोलते हैं लहसुन का कली सारा एक साथ है। फिर मैं हरा मिर्च को कट कर रही हूँ। और एक चीज़ बताती हूँ, और मैं उसको देखने जा रही थी, पता नहीं वो रूम में क्या कर रही है। मुझे डर लगते रहता है ना, कभी कुछ उसका हाथ ही चप जाए, कुछ भी हो जाए, इस वजह से मैं देखते रहती हूँ कि क्या कर रही है, कुछ सामान तो नहीं नुकसान कर रही है। फिर यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, बहुत लोग ना अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर सब्ज़ी में डालते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है पेस्ट बनाकर डालना। वो पेस्ट बनाकर डालने से ना उसका मुझे स्मेल पसंद नहीं आता है, मतलब अजीब सा लगता है। वो चिकन वगैरह बनाते हैं ना, उस टाइप का स्मेल आने लगता है। इस वजह से मैं हमेशा लहसुन को और अदरक को कट करके ही डालती हूँ। जिस टाइम में प्याज डालती हूँ और मिर्ची डालती हूँ, उस टाइम में ही डाल देती हूँ। और मैं ये डाल रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको, वो पचफोरन में बनाई थी ना, तो चने की सब्ज़ी और ये क्या बोलते हैं मटर की सब्ज़ी या राजमा की सब्ज़ी बनाती हूँ, तो मैं हमेशा पचफोरन ही डालती हूँ। फिर तेज़पत्ता मैं डालती नहीं हूँ, करी पत्ता डालती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा साउथ टाइप का आता है, साउथ इंडियन में जो वो सांभर का टेस्ट आता है ना, उस टाइप का थोड़ा सा सब्ज़ी में टेस्ट आता है। इस बार मैं घर गई थी ना, तो सोची थी कि कड़ी पत्ता का जो पेड़ है वो लेते आऊँगी, बट मैं लाते टाइम में भूल गई। उसका पत्ता तो तोड़ लेती, आने टाइम में क्या होता है ना कि मतलब कुछ भी कितना भी प्लानिंग कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ हमेशा छूट जाती है। और मैं उड़ीसा में थी, तो वहाँ पे ना कड़ी पत्ता का पेड़ वगैरह बहुत कम, बहुत लोगों के कम, मतलब बहुत कम लोगों के पास था वहाँ पे, पता नहीं क्यों। वहाँ पे इडली वगैरह उतना खाते नहीं थे, लेकिन कड़ी पत्ता का यहाँ पे इस बार गई थी घर, तो मैं सोची थी कि पेड़ लेते आऊँगी, बट भूल गई। नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो पक्का लेते आऊँगी मैं। फिर यहाँ पे आलू भी था, उसको मैं पूरा छोटा छोटा पीस में उसको, मैं ना उबाला हुआ आलू को कट नहीं करती हूँ। कट करने के बाद ना वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसमें ग्रेवी अच्छे से, नमक वगैरह नहीं जाता इसको, इसलिए उसको मैं फोड़ती हूँ। फिर बाबू आ गई थी, उसको मन नहीं लग रहा था रूम में, और उसको फिर से पापा का ही याद आ रहा था। पापा को ही बुला रही थी, बट उसको कुछ कुछ दे करके मैं सोच रही थी कि भुला दूँ। और वो हमेशा टोपी फिर खोल करके फेंक करके आई है। उसको टोपी जब भी पहनाती हूँ ना, पता नहीं उसको पसंद नहीं है टोपी पहनना है कि क्या, वो फिर फेंक दी टोपी को। तो मैं इसीलिए उसको ना स्वेटर टोपी वाला ही पहना देती हूँ, ताकि उसमें अटैच रहेगी तो फेंक नहीं पाएगी। तो उसमें उसको मिक्सचर चाहिए था, और उसके पापा ना चिप्स वगैरह ला करके इसी में डाल देते हैं, तो उसको फिर चिप्स खोज रही थी। और मैं हम सुबह सुबह के टाइम में ना मैं चिप्स नहीं देना चाह रही थी,
फिर थोड़ा सा उसमें मिक्सचर उसको थोड़ा सा दे दी थी, क्योंकि बच्चे को ना हमेशा बाहर की चीज़ें जो है ना वो अच्छी लगती है। और अभी मैं खाना बैठा मतलब खिलाने के लिए बैठ जाऊँ ना उसको, तो फिर 1 घंटा से कम नहीं लगेंगे उसको खाना खिलाने में। मतलब ऐसे ही बच्चे होते हैं, उनको बाहर की चीज़ें अच्छी लगती है और खाना जो भी हेल्दी चीज़ें होती है ना वो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन नुकसान करने वाला चीज़ हर चीज़ अच्छा लगता है। तो फिर मैं थोड़ा सा उसको मिक्सचर दे दी थी और वो रूम में फिर चली गई थी। तब तक मैं सोच रही थी कि जल्दी से खाना वगैरह बना करके कंप्लीट करके चली जाऊँ, नहीं तो फिर वो उसको भूख भी लग गई होगी। आज थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि मतलब नाइट में वो ना बहुत लेट से सोई थी, उसके पापा नहीं थे ना, तो वो नहीं सो रही थी। फिर प्याज भून गए थे तो उसमें मसाला वगैरह डाल करके टमाटर धनिया पत्ता सब कुछ डाल दी थी और फ्राई हो रहे थे मसाला। तब तक मैं सोची कि बर्तन धो लेती हूँ, और रोटी भी बन गई थी। एक तरफ मैं रोटी बना ली थी जब तक सब्जी ये हो रहे थे तब तक के। फिर थोड़ा सा बर्तन हो गए थे तो बर्तन में सोची कि धो लेती हूँ, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। फिर बेडरूम वगैरह भी ठीक करना है, नहीं तो फिर वो अभी उसको कुछ कुछ दी हूँ तो थोड़ा सा चुप है, नहीं तो नहीं हो पाता है। बच्चे को लेकर के थोड़ा सा रोने लगती है ना, ठंडी के टाइम में सॉक्स वगैरह खोल करके चलने लगती है, तो डर लगता है कि ठंडा ना लग जाए। फिर यहाँ पे मैं सब्ज़ी चेक कर रही थी तो सब्ज़ी हो गया था, पानी वगैरह डाल दी थी सब कुछ। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। बेडरूम सोच रही थी कि पहले बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ, फिर उसको मैं खाना खिलाऊँगी। तब तक वो खेल रही थी। फिर मैं आ गई बेडरूम में, और ये देखो मेरे रूम का हालत। ये जो छोटा छोटा टुकड़ा है ना वो ABCD वाले बच्चे के लिए आता है ना, वो उस पर थोड़ा सा डॉट डॉट रहता है, उस पर बच्चे को सिखा सकते हैं ABCD लिखने का। तो वो सारा कुछ को ना फाड़ फाड़ करके बेड के नीचे और कुछ टेबल पे सबको फाड़ फाड़ के छोटा छोटा टुकड़ा करके बस रख दी थी। बेडरूम में कुछ गंदा रहता नहीं है, बट हाँ वो पेपर का जैसे कोई पेपर में दे दी उसको या फिर पेज दे दी उसको लिखने के लिए, तो उसका बस छोटा छोटा टुकड़ा मतलब तोड़ तोड़ करके सब बेड के नीचे ही फेंक देगी। फिर ये कंबल वगैरह मैं सुबह में ना फ़ोल्ड वगैरह नहीं की थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि पहले खाना बना लूँगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें तो बाद में भी कर सकती हूँ। क्योंकि बच्चे को लेकर के ना खाना बनाने में क्या होता है कि बार बार एक तो देखने आना पड़ता है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बच्चा वाला ही मतलब समझ सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ अभी। और बट हाँ इतना कह सकती हूँ कि एक बच्चा वाला ना मतलब जिसके पास छोटे बच्चे हैं वो खुद अकेले संभालते हैं ना, वो सिर्फ इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस दर्द को समझ सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी। फिर मुझे बेड ठीक करना था, और बेड पे ना जैसे कुछ भी बच्चे को क्या है, टेबल पे भी चेयर पे भी बैठा दोगे ना तो वो बेड पे ही खाना पसंद करते हैं। फिर ये गेंडा दिख रहा है ना वो गद्दा के ऊपर से, तो इस बार मैं घर गई थी ना तो इस बार लाई हूँ गेंडा। पहले इससे पहले नहीं था, डायरेक्ट मैट्रेस था, सॉरी गद्दा था, और उसके ऊपर ना ड्राई शीट था। ड्राई शीट डालना पड़ता है, बच्चा रहता है तो ड्राई शीट ठीक रहता है, डालना चाहिए। क्योंकि ऐसे बच्चे ना पानी वगैरह कुछ भी गिरा देते हैं तो वो रहता है ना, तो ड्राई शीट को हटा सकते हैं तो फिर गद्दा नहीं भीगता है। तो गद्दा था, उसके बाद ड्राई शीट था, उसके बाद मैं बेडशीट वगैरह बिछाती थी। लेकिन इस बार ना गेंडा ले आई हूँ। वो जो गद्दा है ना थोड़ा सा ज़्यादा दिन हो गया ना, 2 साल हो गए, 2 अढ़ाई साल, 2 अढ़ाई साल नहीं उससे ज़्यादा हो गए, 3 साल हो गए। तो वो थोड़ा सा बैठ गए हैं उसको ना, और छोटा भी होता है, बेड का जो साइज़ है ना उससे छोटा भी होता है, तो उसको ना मुझे धुलवाना है और मैं नया गद्दा बनवाऊँगी। लेकिन अभी ठीक है, ठंडी है तो थोड़ा सा गर्मी आएगी ना मार्च या अप्रैल, उसके बाद मैं उसको धुलवाऊँगी और थोड़ा सा बेड के साइज़ का बनवाऊँगी। अभी चल रहा है वैसे चलने देते हैं, और छोटे बच्चे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा इग्नोर कर दी कि थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी तो फिर बनवाऊँगी मैं। तो उसके ऊपर से ना मैं ड्राई शीट डालती हूँ, उसके बाद फिर 2 गेंडा इस बार घर से लाई थी वो वाली बिछा रखी हूँ, ताकि वो थोड़ा सा मोटा हो जाए, गद्दा सोने में थोड़ा सा मोटा रहे। और ये कंबल पतला वाली मैं बिछाती हूँ ना ताकि ठंडी ना लगे। ठंडी में ना बेडशीट जो सूती वाली आती है ना, अगर वो आप डालेंगे ना तो फिर बहुत ठंडी लगती है उस पर, ठंडी में बहुत ठंडी लगती है, ठंडा रहता है सूती। ठंडी के टाइम में ना ठंडा हो जाता है, इस वजह से गर्म रहने के लिए मैं ये पतला वाला कंबल बिछा रखी हूँ।
और अभी देखो कितना मासूम की तरह बैठी है और वो डांस कर रही है। उसका जो टीवी में उसका जो फेवरेट वाला गाना है ना, वो चला रखी हूँ, इस वजह से वो चुप है। नहीं तो फिर भाई लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं, हमेशा बदमाशी नहीं करती है, कभी कभी चुप रहती है। तो फिर मैं झाड़ू ले आई थी और बेड के नीचे अभी आप लोग देखना कितना सामान निकलता है। हमेशा ना मतलब मेरे रूम में आपको ऐसे उतना सामान नहीं दिखा। जब तक मैं खाना बनाई हूँ तब तक ये जितने सारे पेज है ना, ये सबको फाड़ करके और बेड के नीचे वो देखो, खिड़की के बीच में जो वो गैप है ना थोड़ा सा, वो खिड़की हमारे बेडरूम का है ना, सो बाहर की तरफ खुलता है। तो वो जो गैप बचता है ना, उसके बीच में कुछ कुछ सामान जैसे रिमोट हुआ, कुछ कुछ सामान जो जो उसको लगता है वो सारा चीज़ रख देगी। और फिर मैं काम कर रही थी ना, तो बाल खुला रहता है ना, तो काम करने में बनता नहीं है, खास करके झाड़ू वगैरह लगाने में नहीं बनते रहते हैं। इस वजह से मैं अपने बाल को बन बना ली थी। और मैं हमेशा या तो खुला क्लचर लगा लेती हूँ और नहीं तो फिर बन बना लेती हूँ। अभी इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल, क्योंकि अभी बाल पे ना उतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, सीरम वगैरह कुछ नहीं लगा रही हूँ। तो बस अब थोड़ा सा केयर करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं गंजी हो जाऊँ। फिर अगर एक चीज़ है, जब भी मैं झाड़ू लगाऊँ ना तब तब वो बॉल ज़रूर खेलेगी लेकिन चलो अच्छा हुआ उसका बॉल फिर से अंदर चला गया। अगर मेरे से जाता ना तो फिर मेरे से निकलवा लेती बेड के नीचे से, बट उससे खुद से चला गया। हमारे बेडरूम में यही कचरा निकला, ये देखो, ना थोड़ा सा धूल है ना कुछ भी है, सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, जो कि जब तक मैं खाना बनाई हूँ ना तब तक मैं उसको सारा पार्ट बाय पार्ट फाड़ फाड़ करके पूरा इतना सारा बेड के नीचे से सारा निकला। फिर मैं गेट के पीछे ना वो हमेशा उसको झाड़ू से झाड़ देती हूँ, ताकि उसमें ना मकड़ी का झोल ना कभी भी लगा देते हैं मकड़ी, और वो गेट के पीछे वो हमेशा छुपते रहती है। इस वजह से मैं इसको जो जब भी झाड़ू लगाती हूँ तब उसको ये कर देती हूँ। फिर हमारा झाड़ू दोनों रूम में कंप्लीट हो गया था, बेडरूम और हॉल में भी और उधर वाले रूम में भी। उसके बाद मैं पोछा सोची क्या वो चुप है ना अभी, जब तक चेयर पे बैठी है तब तक मैं पोछा लगा लेती हूँ। नाइट में ना अच्छे से मैं सो नहीं पाई हूँ, क्योंकि वो बहुत लेट से सोई थी और नाइट में 1-2 बार उठी भी थी, इस वजह से नींद पूरा नहीं हुआ। तो मैं सोची अगर वो सोएगी ना तो मैं भी सो जाऊँगी, और वो अभी जगी है बैठी है, तब तक मैं पोछा कंप्लीट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर वो उठ जाती है उतना ही में कुछ कुछ काम करते हुए। फिर हमारा पोछा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जो भी कपड़ा था ना, तो आज सोच रही हूँ कि मशीन में ही धुल दूँ, नहीं तो थोड़ा सा रहता है कपड़ा अगर, तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, क्योंकि मशीन में ना टाइम लग जाते हैं, उतना कौन इंतज़ार करेगा। जल्दी जल्दी से हाथ से धो करके फिर ड्रायर में डाल करके फिर मैं कपड़ा ये कर देती हूँ। अभी देखो थोड़ा सा, अभी ज़्यादा कपड़ा नहीं है, आधा ये ड्रम भी नहीं ये हुआ है, और ये देखो कितना टाइम लगेगा, अभी 18 मिनट लग जाएंगे, इसीलिए मैं हमेशा हाथ से ही धुल देती हूँ। 18 मिनट लगे, सिर्फ ये वॉश का है, फिर टाइम लगेगा इस वजह से। चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय। और बहुत ज़्यादा सच में ठंड बढ़ गई है, कप कप आने वाला ठंड है, सो प्लीज़ अपना आप ध्यान रखिए और थैंक यू।